दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, गौतम बुद्ध ने अपने समय में एक उपदेश दे कर के गए थे। उस उपदेश का रहस्य था कि किसी भी चीज़ से खुद को अधिक ज़्यादा बाँध कर ना रखिए। ऐसा गौतम बुद्ध इसलिए बता कर के गए थे कि हम सभी लोगों का जब जीवन शुरुआत होता है, उस समय हम सभी लोग अनजान अपने जीवन से होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे अधिक ज़्यादा हम लगाव रख लेते हैं। जैसे रिश्ते नाते, दोस्ती, प्यार, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, कार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, जिनसे अधिक ज़्यादा हम लगाव रखते हैं। लेकिन जब अधिक ज़्यादा लगाव रखते हैं, बाई चांस समय के साथ वो चीज़ें हमसे दूर जाती हैं, हमारे पास में नहीं रहती हैं, तो हमें अधिक ज़्यादा तकलीफ और परेशानी होती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी भी चीज़ से खुद को अधिक ज़्यादा बाँध करके ना रखिए। ऐसा गौतम बुद्ध ने इसलिए कहा था क्योंकि पृथ्वी पे जो हमारा जीवन है, वो मीडियम तापमान से बना हुआ है। हमारा दिमाग जो है, मीडियम तापमान को कनेक्ट करता है। इसीलिए इस दिमाग में किसी चीज़ का बैलेंस ज़्यादा होगा, तो हमारा दिमाग हमको तकलीफ और परेशानी देगा। वो चाहे धन का हो और चाहे किसी से ज़्यादा लगाव का हो। जब उधर से कोई तकलीफ परेशानी होती है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रॉब्लम और टेंशन, डिप्रेशन पैदा कर देता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी भी चीज़ से अधिक ज़्यादा बाँध करके ना रखिए। उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना चाहें और ऐसा नहीं कि आप अधिक भी चाहें, आप मीडियम चाहें, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था अपने समय में कि मध्यम मार्ग को अपनाइए, क्योंकि जब हम अपने मीडियम को अपनाते हैं अपने जीवन में, तो ही हमको सुकून और शांति मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के इस उपदेश का जो रहस्य है, वो विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाने वाले हैं, जिससे आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हो, अपने जीवन के बारे में समझ सकते हो। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कोई भी शब्द इस वजह से नहीं बोलते थे कि उनकी अपनी खुद की मन की बात है। गौतम बुद्ध इस जीवन की बहुत गहराई से खोज की थी। उसके बाद ही उन्होंने उपदेश देना शुरू किए थे। वही रिसर्च हमारे भी पास में है, वही खोज हमारे पास में है। इसीलिए मैं वही रिसर्च फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो गौतम बुद्ध ने खोज किए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंसानों में 2 प्रकार के लोग होते हैं, महिला या पुरुष। दोनों ही लोगों में बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुप्त होती हैं, और उन सारी चीज़ों से हमें अधिक ज़्यादा लगाव होता है। जब वो चीज़ें हमसे दूर जाती हैं, तो हम सभी लोगों को अधिक ज़्यादा तकलीफ और परेशानी होती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी भी चीज़ से खुद को अधिक ज़्यादा बाँध करके ना रखिए, क्योंकि अधिक ज़्यादा लगाव होता है किसी भी चीज़ से, तो हमारे अंदर तकलीफ ही आती है जब वो हमें छोड़ता है। और ये तो प्रकृति का नियम है, आज कुछ हमारे पास में है और कल नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमें जीवन की जो सीख है, वो मीडियम रखनी चाहिए, जिससे हम अगर अधिक से ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो हम कुछ समय बाद पैसा ना हो तब भी हम खुश रह सकें, और अगर ज़्यादा अधिक ज़्यादा गरीब हैं, तो हमारे पास में गरीबी में भी खुश रह सकें, क्योंकि मीडियम जीवन हमको जीना है। गौतम बुद्ध ने ये कहा था, क्योंकि दिमाग हमारा मीडियम तापमान को कनेक्ट करता है। तो अब दोस्तों, मैं आप लोगों को इन सारे उपदेशों का रहस्य बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्त, हमारे सभी के जीवन में जब जीवन शुरुआत होता है, तो अपने दोस्तों के साथ में खेलते कूदते और साथ में ही बड़े होते हैं, साथ में बाहर काम भी करते हैं, एक साथ बहुत जगह पे हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। लेकिन उसी बीच जब हम रोजगार करना शुरू करते हैं या जिम्मेदारियों को समझना शुरू करते हैं, तो उसमें से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ठोकरें और तकलीफ या परेशानियों से किसी भी प्रकार से स्वार्थी हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं। उन लोगों के छल और कपट पैदा हो जाता है, और हम क्या करते हैं, उनसे अधिक ज्यादा खुद को जुड़ाव रखते हैं। जब वो लोगों से अधिक ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, उनसे हम कुछ कहते हैं कि ऐसा आप ना करिए, फिर भी वो हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था, किसी भी चीज़ से आप अधिक ज़्यादा मत जुड़िए, क्योंकि अधिक ज़्यादा आप जुड़ाव रखते हो, जब वो आपकी बात को नहीं मानता है और आपको तकलीफ या परेशानी आपसे छल करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी होती है। वहीं पे रिश्तेदार,
हम सभी लोगों को पता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको हम अधिक ज़्यादा चाहते हैं, अधिक ज़्यादा उनसे लगाव रखते हैं, अधिक ज़्यादा प्रेम रखते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा समय आ जाता है कि उन्हीं रिश्तेदारों में फूट पैदा हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है, जिस वजह से हम सभी लोगों के अंदर अधिक तकलीफ और परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था किसी चीज़ से अधिक ज़्यादा लगाव मत रखिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्त का या प्यार का या किसी चीज़ का जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो तभी सक्सेस हो सकता है जब आप ईमानदार होंगे। और जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे, वो चाहे दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे प्यार हो, कुछ समय बाद में टूट जाएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम ही है बैलेंस। आप सभी लोगों को जब ईमानदार सभी लोग होते हो, तब प्राकृतिक बैलेंस होता है और सभी लोगों को सुकून मिलता है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में अच्छे लोग, उनको बुरे लोगों से बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है। लेकिन गौतम बुद्ध ने यहीं पे कहा है कि जब आपको तकलीफ मिले तो आप शांत रहिए, समय का इंतज़ार करिए, बुराइयाँ धीरे-धीरे खुद खत्म हो जाएँगी। यहीं पे दोस्तों आ गया धन, दौलत जगह ज़मीन। तो यहाँ पे ये भी चीज़ होता है, कुछ अधिक ज़्यादा धन से हम अधिक ज़्यादा लगाव रख लेते हैं, तो हम अधिक ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो हमारे अंदर जब कम होता पैसा तो अधिक ज़्यादा हम एक-एक रुपए के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से हम अपने अच्छे खासे दोस्ताने को या व्यवहार को भी ख़त्म कर देते हैं। कभी-कभी पैसों के लिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा, मार-काट, हिंसाएँ भी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नियम होता है कि किसी के पास में जब अधिक ज़्यादा पैसा हो, तो उसके अंदर अभिमान नहीं पैदा होना चाहिए, और जब वो गरीब हो, तो उसके अंदर छल और कपट नहीं पैदा होना चाहिए। अगर पैसे वाले इंसान के अंदर अभिमान पैदा हो जाता है, तब भी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी गरीब के अंदर छल और कपट पैदा हो जाता है, तब भी उसको सुकून शांति नहीं मिलेगी और वो परेशान रहेगा। यहाँ पे भी हमको ईमानदारी ज़रूरी है। दोनों को हमें ईमानदारी से जीवन जीना है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। तभी हम सुकून पा सकते हैं, तभी प्रकृति हम पे मेहरबान हो सकती है। तो और भी चीज़ें, और भी कुछ चीज़ें जिनसे आप अधिक ज़्यादा लगाव रखते हैं, जीवन में है, जिनको आप ही जानते हो, हम नहीं जानते हैं, या क्योंकि हर किसी का जीवन होता है, पता नहीं किसका कहाँ पे अधिक ज़्यादा जुड़ाव हो। तो ऐसे ही है, जैसे कपड़े हो गए, अधिक ज़्यादा कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास में कपड़ों की कमी है, हमारे पास में कपड़े से होते ही रहते हैं, फिर भी हमको लगता है कम है, और हम सोचते हैं हमेशा नई-नई पार्टियों में, नई-नई जगह पे जाएँ और हमेशा हम नए-नए कपड़े पहने। ऐसा इसलिए दोस्तों होता है क्योंकि हम अधिक ज़्यादा अगर नए कपड़ों की ओर भागते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो खुशी है, वो दूसरों को दिखाने में ढूँढ रहे हो। मतलब है कि आप जो खुशी ढूँढ रहे हो, वो दूसरों में खुशी ढूँढ रहे हो। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जो दूसरों में खुशियाँ ढूँढता है, वो चाहे देश दुनिया में कितना भी अमीर हो जाए, वो कभी खुद को खुश नहीं कर सकता है। इंसान वही खुद को खुश कर सकता है जो खुद में खुशी ढूँढता है। जैसे हमारे पास में मौसम के अनुसार कपड़े होने चाहिए। जब हमारे पास में मौसम के अनुसार कपड़े होते हैं, और हमारे पास में आज के समय में कुछ ज़्यादा भी होनी चाहिए, लेकिन अधिक ज़्यादा कहते हैं दोस्तों, खुद को अगर दूसरों के लिए थोड़ा बदलना पड़े तो बदल दो, लेकिन खुद को अगर अधिक ज़्यादा दूसरों के लिए बदलना पड़ता है, तो मत बदलिए, क्योंकि जीवन आपका भी है। आप हमेशा खुश रहिए, अगर लोग तुमसे खुश होते हैं, तो कुछ समय के लिए आप भी उनके साथ में खुश होने की कोशिश करिए। तो इसीलिए दोस्तों, अधिक ज़्यादा हमें दूसरों में खुशी नहीं ढूँढनी चाहिए। यहाँ पे मोटर, कार, बंगला, तो दोस्तों हर एक इंसान सोचता है कि हमें उसके जैसा बनना है। हमें उसकी जैसी कार लेनी है, उसके जैसा बंगला बनाना है, उसके जैसा जीवन जीना है। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि हमारा भी एक जीवन है। हमें अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। हमें दूसरे की कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों से अपनी कंपटीशन करते हैं, वहीं पे हमें तकलीफ मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि अधिक ज़्यादा हम दूसरों के लिए सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सुधारें। हम दूसरों के कंपटीशन करने में लगे होते हैं। यहीं पे
हम सभी लोग धन दौलत में सुकून खोजते हैं। यहाँ पे एक इस अमेरिका के एक बहुत अमीर हैं इलोन मस्क, जिन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि सुकून दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकते है। ऐसा ही कुछ ट्वीट था। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो इतना अमीर व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है कि सुकून दुनिया में कोई भी दौलत नहीं खरीद सकते है, तो बताइए दोस्तों, हम सभी लोगों के पास में अगर अधिक ज़्यादा पैसा होगा तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि प्रकृति जो यहाँ पे है वो हमें सुकून जब देती है। प्रकृति इस वजह से हमें सुकून नहीं देती है कि आपके पास में कितना पैसा है, या आप कितने अमीर हो, या आप कितने गरीब हो। प्रकृति सुकून जब देती है आपको, जब आप एक अच्छे तरीके से जीवन जीते हो, एक ईमानदारी से जीवन जीते हो। प्रकृति आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई देखती है, आपके जीवन को देखती है, ना कि कितने आप गरीब हो, कितने आप अमीर हो। ये प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि दिमाग हमारा ना प्रकृति से बनता है, और दिमाग से हमारे अंदर अशांति पैदा होती है और दिमाग से शांति पैदा होती है। इसीलिए दिमाग जो होता है हमको सुकून जब ही देता है जब हम बैलेंस को बना करके रखते हैं, मीडियम जीवन जीते हैं। अधिक ज़्यादा आप अमीर बन गए तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, अधिक ज़्यादा गरीब है तो भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग को अपनाइए। ये शब्द भी जो है वो मध्यम मार्ग को ही दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने इसीलिए कहा था किसी भी चीज से खुद को अधिक ज्यादा बांध करके ना रखिए, क्योंकि गौतम बुद्ध मीडियम तापमान की ही बात करते थे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो मीडियम तापमान से बना हुआ है। जैसे दोस्तों प्यार, लड़का या लड़की का, हम सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं, लड़कियों के जीवन में बहुत सारे लड़के आते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्यार करना गलत नहीं है, प्यार ही प्रकृति है। हम सभी लोगों को एक चीज समझना है कि किसी भी लड़की से अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें ईमानदारी से प्रेम करना चाहिए, या हम जीवन साथी के लिए एक दूसरे को समझते हैं, चुनना चाहते हैं, तो उसमें भी ईमानदारी होनी चाहिए। हम अपने जीवन में किसी से कुछ भी बोलें, लेकिन उन शब्दों का समर्थन करने वाली लड़की होनी चाहिए। मान लीजिए आप कितना भी बुरा शब्द बोलते हैं किसी भी लड़की से, अगर उस शब्द का वो समर्थन करती है तो वो शब्द गलत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कितना भी अच्छा शब्द बोलते हो, अगर किसी भी लड़की को आपका शब्द पसंद नहीं है तो आप उससे ना बोलिए। यही जीवन की सीख है, क्योंकि कोई भी शब्द जो होता है अच्छा या बुरा नहीं होता है। वही शब्द हम जब अपने जीवन साथी से बोलते हैं तो उसे अच्छा महसूस होता है और वो प्रसन्न होती है। वही शब्द जब हम गैर इंसान से बोल देते हैं तो उससे बुरा लगता है और वो नाराज भी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे सिचुएशन की बात है, इंसान की बात है, ना कि शब्दों की बात है। हमारे दिमाग में अच्छे बुरे कोई शब्द होते नहीं हैं। सभी शब्दों की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं जरूरत होती है। बस हमें उन शब्दों को कहाँ पे यूज करना है, इसकी सीख हमें जीवन की होनी चाहिए। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी से प्रेम करना चाहिए। हम शब्द कितने भी खराब बोले या कितने भी अच्छे बोले, सामने वाले को अगर हमारे शब्दों का समर्थन मिलता है तो वो सही है, और अगर हम सामने वाला हमारे शब्दों का समर्थन नहीं करता है तो शब्द कितना ही अच्छा आपका क्यों ना हो, समझ लो व्यर्थ है, बेकार है। इसीलिए उन शब्दों को नहीं बोलना चाहिए जिन शब्दों से किसी को तकलीफ होती है। गौतम बुद्ध ने यही कहा था। तो दोस्तों ये है जीवन की रिसर्च, और ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कहता हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी उसी सत्य की खोज की है जिस सत्य की खोज गौतम बुद्ध ने की थी। मैं इसलिए सोचता हूँ ये सत्य आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इसी सत्य को जान करके मैंने अपने जीवन को जाना है, और मैं यही सोचता हूँ कि ये सत्य सभी लोगों के बीच में पहुंचे, तो आप लोग भी इस सत्य को जानिए, जिससे आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाए। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने क्यों कहा था कि मैं भगवान नहीं, हमारी पूजा ना करिए? इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो मैं मार्ग बताता हूँ उस मार्ग को अपनाइए, क्योंकि गौतम बुद्ध को पता था कि
हर किसी का जीवन जो है वो एक रहस्यमय है और किसी ना किसी दिन कोई ना कोई इस जीवन को खोज कर सकता है जो अपने जीवन पे ध्यान देगा। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन पे ध्यान दो। जब हम सभी लोगों को जीवन पे ध्यान देते हैं तो हर जगह पे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, हमारी पूजा ना करो। मैं सिर्फ मार्ग दाता हूँ। मैं आप लोगों को मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन समाज में लोग ना वो पूजने में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई को जानने में नहीं लगे हुए हैं। यही सत्य जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी सत्य की खोज करने के बाद में गौतम बुद्ध ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने घर परिवार को छोड़ दिया था। दोस्तों, जिम्मेदारियां दो प्रकार की होती हैं, एक पारिवारिक होती हैं और एक सामाजिक होती हैं। गौतम बुद्ध के पास में पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी, तो उसके लिए वो राजा तो थे ही, तो उनके पास में इतनी कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोचा जो समाज में प्रॉब्लम है, वो समाज के लिए अगर मुझे संघर्ष करना होगा तो हमें समाज से मिलना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा, जिस वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा था, ना कि वो सन्यासी हो गए थे। उनके पास में जीवन की रिसर्च मिली थी, इस वजह से उन्होंने लोगों को एक मार्ग बताने के लिए लोगों के आगे गए थे। इसीलिए दोस्तों, मैंने भी ये सत्य खोजा है और मुझे जीवन के बहुत सारे रहस्य पता हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी मेरा सपोर्ट करें। अगर आप लोग साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, तो मेरा मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय काशीराम साहब और ललाई सिंह यादव पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसे बहुत सारे महान जो संत गुरु महात्मा हुए हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए संघर्ष किया है, उन सभी लोगों का सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि इस देश, इस दुनिया को अगर कुछ बचा सकता है तो यही जीवन का सत्य है। कोई भी देवी देवता इस धरती पे नहीं आने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन कर दे या आपके जीवन को बेहतर बना दे। आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप चाहोगे। जब तक आप नहीं चाहोगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि जीवन आपका है, जी आप रहे हो। ठोकरें लगती हैं तो दर्द आपको होता है, तो तकलीफें तो उनका इलाज भी तो आप ही को करना होगा। अगर मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास में दवाई लेने के लिए जाते हो, अगर डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब आप ये दवाई खा लो, हम ठीक हो जाए, तो क्या डॉक्टर खा लेगा? डॉक्टर कहेगा आप बीमार हो, आप ही टेबलेट खाइए, आप ही का इलाज करेगा, तभी आप ठीक होंगे। क्योंकि दिमाग में प्रॉब्लम्स आपके हैं, कमियां आपके अंदर हैं, तो आपको ही सुधारना पड़ेगा। ये ना कोई शक्ति से हो सकता है, ना तंत्र विद्या से हो सकता है। प्रकृति के जो नियम है वो समान है, वो सभी पे लागू होते हैं, हम पे भी लागू होते हैं, आप पे भी लागू होते हैं और संसार में हर किसी पे लागू होते हैं। इसमें झूठ बोलने को क्या हम आपसे बोल दूं। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूँ, सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य से बढ़कर के कोई भी शक्ति दुनिया में नहीं है। इसीलिए अगर सच्चाई पे चलते हो तो प्रकृति आपके साथ में है और प्रकृति हमेशा आपको देखती है। अगर आपको लगता है कि प्रकृति नहीं देखती है, तो अमेरिका में इस वक्त फाइलें लोगों की खुल रही हैं। इंतजार करिए, ये जितने भी अमीर लोग हैं, ये धीरे धीरे सब के सब सच्चाई पे ही चलेंगे और ईमानदारी पे ही चलेंगे। ये जितने भी अमीर हैं सभी आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक इंसान सच्चाई को नहीं अपनाएगा, जीवन की रिसर्च को तो मैं बता रहा हूँ, तब तक वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है। सभी को एक ना एक दिन बुद्ध की ही शरण में आना पड़ेगा और जो मैं सत्य बता रहा हूँ, इस सत्य को जानना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों,